आपने, ये प्रमाण है। लेकिन किन किन शहरों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, दर्शकों आपको बताता हूं। भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया है। आपको बताता हूं मैं कि पाकिस्तान ने नाकाम वार किया। कहां से किया? रावलकोट, कोटली से किया। कहां पर? जम्मू कश्मीर। लेकिन हमने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने गुजरांवाला से, पंजाब से, बहावलपुर से नापाक कोशिश की। कहां पर? राजस्थान पर। लेकिन हमने इसे नाकाम कर दिया। सिंध और भुज में भी कोशिश की गई, इसे भी दर्शकों हमने नाकाम कर दिया है। और मैं बता रहा हूं दर्शकों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है दर्शकों। ये जानकारी मेरे पास है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कितनी ही कोशिश कर ले, भारत उसका जवाब देगा। और रडार सिस्टम को, पाकिस्तान के रडार सिस्टम को लाहौर में HQ-9, ये दर्शकों इन्होंने चाइना से खरीदा, इसे मूव कीजिए, इसको नेस्ते नाबूद कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम का खत्म होना सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि अब अगर कोई कार्रवाई भारत करेगा तो पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे पकड़ सके, क्योंकि ये चाइना से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आ गए दर्शकों। लेकिन इसे तबाह कर दिया हमने। कैसे तबाह किया? हार्पी ड्रोन से दर्शकों। हार्पी ड्रोन इसीलिए इस्तेमाल में लिया जाता है, आप इसे पढ़ेंगे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। हार्पी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्ते नाबूद करने के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है, और भारत ने वही किया। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। लेकिन भारत के एक्शन की पूरी डिटेल आपको बताता हूं दर्शकों कि हुआ क्या था। अब आप समझिए क्या हुआ। पाकिस्तान ने रात के 1 बज रहे थे, मिसाइल दाग दी भारत की ओर, लेकिन भारत तैयार था दर्शकों। भारतीय गन रडार ने मिसाइल लॉन्चर का पता लगाया और ऑपरेशन में 5 किलो वॉरहेड वाले स्काई स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया गया। और भारत की कई जगह पर सुबह करीब 5 बजे के आसपास का वक्त है दर्शकों, ब्लैकआउट किया गया। भारत ने सुबह 7 बजे तक पाकिस्तान जो सोच रहा था कि मिसाइल फेंक कर कुछ कर देगा, उसे धूल चटा दिए दर्शकों। यह जानकारी हमारे पास है और इसकी खास तस्वीर आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। भारत का सुरक्षा कवच कैसा है, यह आज हम भारतीयों को पता रहना चाहिए। भारत का 7 लेयर सुरक्षा कवच है, 7 लेयर का सुरक्षा कवच है दर्शकों। दिखाइए जरा सुरक्षा कवच क्या कहता है, दिखाता हूं आपको। S-400 हमारे पास है, जैसा मैंने आपको बताया। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, टारगेट को ट्रैक करता है और एक साथ 72 मिसाइल दागकर टारगेट को ध्वस्त करता है। न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में मारने में यह सक्षम है। लेकिन यह तो एक आपने देखा, पेचौरा मिसाइल हमारे पास है दर्शकों, सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। और यह तो अभी यूज ही नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं की भारत ने। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन पेचौरा है, 32 से 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। सुन लो पाकिस्तानियों, यह सिस्टम सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें दागता है। देश के पास सिस्टम के 3 वेरिएंट मौजूद हैं दर्शकों। अब मैं बात करता हूं स्पाइडर की। देश में स्पाइडर के 2 वेरिएंट हैं हमारे पास। ये लक्ष्य का पीछा करते हैं और फिर उसे मार गिराते हैं, ये इनकी ताकत है। एक और है ओसा AK डिफेंस सिस्टम NK-33। लेकिन ये क्या करता है, करीब 17.5 टन के BMP वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेशनल रेंज क्या है इसकी, 15 से 18 किलोमीटर। यह भी बॉर्डर पर काम आएगा दर्शकों। 2K-12 कम मिसाइल निचले और मध्यम लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है, सतह से हवा में मारता है, 75 किलोमीटर तक ये भी मारता है। और ये तो यूज ही नहीं किया हमने, बार बार बोल रहा हूं मैं। LRSM मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज है। सरफेस से एयर मिसाइल इजराइल के आयरन डोम वाली क्षमता रखता है और यही ताकत है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, भारत ने जो कार्रवाई की है ना दर्शकों, उसके सबूत देख ले। यह पूरी दुनिया को जाना चाहिए तस्वीर कि S-400 ने कैसे तबाही मचा दी है और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने की तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों आपको। और इनको आप देखेंगे, ये छोटे छोटे 2.5 से 3 फीट के हैं। और देखिए कई तो लॉन्च किए और हमने मार दिए। यानी इनको ग्राउंड पर आना था, लेकिन ये आए नहीं, हमने हवा में ही इसे खत्म कर दिया। कहां कहां पर किया दर्शकों, जानकारी दे रहा हूं। भुज में किया, जलंधर में किया, वहां पर भी पाक ने मिसाइल भेजी, लेकिन हमने उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। और देख लीजिए ना, ये फटी हैं, सिर्फ इनके आगे का जो टुकड़ा है
वो आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये कि ये लॉन्च होती है, S-400 इन्हें मारता है और ये वहां पर खत्म हो जाती है। और भारत, मैं कह रहा हूं दर्शकों, यूं ही जवाब देता रहेगा। गुरसिमरन और वैभव मेरे पास हैं, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन आज आपको 3 तस्वीर दिखाता हूं कैसे भारत ने एक्शन लिया है। ये देखिए आप, जम्मू में पाक मिसाइल को तबाह कर दिया है। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इधर अमृतसर से भी आज हमारे पास खबर आई कि वहां पर भी पाक ने नापाक कोशिश की, लेकिन पाक की मिसाइल को वहां तबाह कर दिया गया है। कच्छ में पाक ने ड्रोन भेजा, लेकिन उस ड्रोन को कैसे उसके चीथड़े उड़ा दिए भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, ये आप देखिए और लोगों को भी बताइए। पाकिस्तान पर लगातार हम स्ट्राइक कर रहे हैं और सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी गुरसिमरन और वैभव का। दोनों इस समय बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ताजा हालात बताता हूं दर्शकों, इसके बाद और भी अपडेट दूंगा। गुरसिमरन, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या वहां पर जानकारी है? भारतीय डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। गुरसिमरन, फुल फ्रेम। देखिए, इस वक्त हम जो है जम्मू के अखनूर में मौजूद हैं। सरहदी इलाका होने के कारण यहाँ पर इस वक्त जो है कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिजली जो है वो सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। ये एक प्रिकॉशनरी मेयर के तौर पर किया गया है ताकि किसी भी तरह का जो है खतरा जब हो तो उसे टालने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनमें से एक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सायरन किया गया था और पूरे इलाके में बिजली जो है वो सरकार जो है रोक दी गई थी। ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करे या फिर एरियल खतरा हो तो उसको जो है सुनिश्चित किया जा सके कि वो खतरा टाला जाए और आम लोगों की किसी भी तरह की क्षति ना हो। क्योंकि अब लगातार ये खतरा बना हुआ है कि पाकिस्तान आम नागरिकों को टारगेट कर सकता है, इसलिए अब यहाँ पर अलर्टनेस जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और अब सरहद पर कई गांव जो हैं वो भी खाली करवा दिए गए हैं। गुरसिमरन, आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ब्लैकआउट है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात है। और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सेना ने बीती रात पाक में कार्रवाई की और इस समय आपको बता दूं, राजनाथ सिंह ने बताया कि सटीक मारा, जहां पर टारगेट किया वहीं पर मारा है। दर्शकों, ये भारत की ताकत है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया। देखा दर्शकों आपने, और भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में कैसे रुदाली है आपको बताता हूं। आतंकी अब्दुल रऊफ को भारत ने ढेर कर दिया है। दर्शकों, भारत के हमले में ढेर किया गया है। यह मसूद अजहर का भाई है अब्दुल रऊफ। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें बताता हूं मैं, कंधार में आपको याद है ना, प्लेन हाईजैक कर लिया गया था। प्लेन हाईजैक का ये मास्टरमाइंड है मसूद अजहर का भाई। एक अमेरिकी पत्रकार की इसने हत्या भी कर दी थी, लेकिन आप सोचिए भारत ने इसे ढूंढकर घुसकर मारा है। लेकिन ये कौन है दर्शकों, जरा आपको बताता हूं मैं। ये अब्दुल रऊफ है क्या? IC-814 का मास्टरमाइंड है। इसे मिट्टी में मिला दिया है। कंधार प्लेन हाईजैक, कंधार लिखा हुआ कंधार है ये। भारत ने डैनियल पर्ल की हत्या का भी बदला ले लिया है। डैनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। आतंकी उमर सईद शेख को छुड़वाया था, लेकिन भारत ने बदला लिया है। और इस समय एक और बड़ी खबर दर्शकों मेरे पास है। भारत ने लश्कर के कमांडर मुख्तियार को भी मार गिराया है। बड़ी जानकारी मेरे पास है। सिंध के ड्रोन हमले में लश्कर आतंकी तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा है ना दर्शकों, तलहा सईद, उसका ये बॉडीगार्ड था, यानी उसके साथ साथ चलता था। और खबर यह है कि वो तो अंडरग्राउंड हो गए। मुख्तियार अहमद को मौत के घाट उतार दिया। इसको सजा मिली है दर्शकों, क्योंकि ये आतंकी है। और वैभव का रुख करते हैं। वैभव, लगातार आतंकियों को मिट्टी में मिला रही है भारतीय सेना। देखिए, बिल्कुल मृदुल, जिस मिशन पर इस वक्त हमारी भारतीय